अभी पुलिस वाले हमारे पास खड़े हुए कह रहे हैं हम उनके साथी हैं, मजबूर हैं, नौकरी है हमारी। आप पहले तो बताएं, रो क्यों रही हैं? मैं खान साहब के लिए और मेरा कलेजा फट रहा है। सुलूक जो है वो बहुत बुरा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मिलेनियम मॉल पे, गुलिस्तान जौहर का एरिया है ये उस तरफ। और यहाँ मेरे पीछे अकब में देख सकते हैं, यहाँ रेंजर्स की मोबाइल्स भी हैं और पुलिस भी है। यहाँ पर इस वक्त जो है पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से जो है प्रोटेस्ट का बोला गया था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, ये वो जगह थी। लेकिन हो यह रहा है कि जो 3-4 लोग, 5-6 से ज़्यादा लोग भी अगर जमा हो रहे की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। आइए हम लोगों को आपको दिखाते भी हैं कि किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और किस तरीके से उन लोगों से बात भी करेंगे कि उनका क्या लाए अमल है, क्या कहना है उनका। आइए। हमारी जमहूरियत हमारा हक है। मेरे मियां मामू पीटीआई को गिरफ्तार करके मैंने किसी को गाली दी, आपको जाना। मैंने किसी को कुछ बोला, आपको जाना। पहले मुझे बताओ, मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैंने खड़ी थी, मुझे घसीट रहे थे। मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई जगह में थोड़ी खड़ी हूँ। मैकडॉनल्ड बंद करा दो, दरवाजे बंद कर दो, ये कर दो। ये लोग सिर्फ खौफजदा हैं, इनको ये डर है कि हमको अवेयरनेस मिल गई है। यहाँ कोई पीटीआई नहीं है, हम सब पाकिस्तान के लिए निकले। हम कौन से पाकिस्तान? आप क्या बंद कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे। आपस में बात कर रहे थे, देख रहे थे और यही बात कर रहे थे कि ये हमारी रेंजर्स है, ये हमारी पुलिस है। ऐसे हमारी तरफ कुछ नहीं किया हमने, ऐसे एक्ट कर रही है जैसे हम टेररिस्ट हैं। हमारी नस्लें, हम चाहे कितना आपको दबा दिया जाए ना, ये नस्लें और आने वाली नस्लें खान की हैं। कि जब तक आप गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं करेंगे ना, इस तरह के ये हालात, ये एक सिर्फ झलक है। ये तो देखें, ये जब पीक पे चीज़ें जाती है ना, अब इमरान खान जो है वो आवाम को क्यों अच्छे लग रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। उस वक्त 137-138 रुपए जो है ना वो पेट्रोल था। उस वक्त आवाम को इमरान खान ही बुरा लग रहा था। तो जरदारी और ये नून लीग और ये सब जो है ना वो इनको अच्छे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनको कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं था। जब इमरान खान 137-138 पे पेट्रोल चला रहा था तो इमरान खान बुरा लग रहा था। अब जब 282 रुपये पे पेट्रोल चल रहा है तो इमरान खान अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए बेहतर करने वाला कौन है। ये मर्दों को चूड़ियां पहनना चाहिए। इस शहर की क्या औरतें निकली नहीं और इतनी पुलिस वालों के सामने हम डट के खड़े हुए। इनकलाब हमेशा जोर मांगता है। कहाँ सोई हुई कौम, एक शख्स हम सब के लिए लड़ रहा है और हम सब घरों में सो रहे हैं। इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। एक ला कानूनियत के तहत आप कोई भी ऐसा रद्द अमल करेंगे तो अवाम बाहर आएगी। अब तो ये ना कि यार हम जिसको टैक्स देते हैं वो हमें मार रहे हैं यार। आप पहले तो बताएं, रो क्यों रही हैं? मैं खान साहब के लिए और मेरा कलेजा फट रहा है। जैसे मेरा सगा भाई, मेरा कलेजा फट रहा है। कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। अवाम क्या कर रही है? एहतजाज कर रही है ना, अवाम को क्यों मार रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं? ये सब गलत है, प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। लीडर गिरफ्तार होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप जलाओ घराव करें, अमलाक को जलाएं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब गलत हो रहा है। खत्म हो गया पाकिस्तान, और कितना खत्म होना है? क्या बचा क्या है? कुछ लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ खत्म हो गया यहाँ पे। मैं तो बोलता प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही मुल्क की हालत अच्छे नहीं है। ठीक है, इकनॉमी की बिल्कुल तहस नहस हुई हुई है। मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम तो होलसेलर हैं, हमें सबसे ज़्यादा पता है कि माल किस तरह आ रहा है, किन मुश्किलात से आ रहा है। माल लाना बहुत मुश्किल हो गया है, सही है। और जो छोटा ताजिर है वो परेशान हो गया है, उनका काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लिहाजा सबको मिल बैठ के मामले को हल करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी वजह से जो है वो ताजिर बिरादरी को भी काफ़ी नुकसान का सामना पेश करना आप सामने देखने मार्केट बंद है, बिल्कुल ऐसा ही है। सामने मार्केट बंद हो गई है, सही है। बेचारों का किस तरह के किराए कितने महंगे, लाख 1.5 लाख रुपए किराया, किस तरह निकाल लेंगे बेचारे। अमलाक का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन ताजिर बिरादरी का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, जो ये मॉल है पीछे से, इसको भी बंद कर दिएगा। तमाम जो भी लोग हैं ताजिर वो भी बाहर खड़े हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। 144 हमेशा खान साहब की बारी में क्यों लगती है? मियां साहब भी तो अरेस्ट हुए थे, उनको हमारे ये कल जो जिस तरीके से अमलाक पे भी हमला किया गया और गाड़ियाँ जलाई सर, एक मिनट नहीं, वाले हमला कर सकते हैं, पीटीआई वाले। घर की आज तक कभी इन्होंने कभी भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? आपको लगता है हम ये करने वाले हैं? आपको नहीं लगता कि इन सब के बीच में इन्हीं लोगों ने अपने लोग इन्वॉल्व किए हैं? आपको क्या नजर डंडा, कोई हथियार, कोई पत्थर? हम वो लोग ही नहीं है। हमारी रेडलाइन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो सब कुछ है। हर किसी को एक बेसिक जो सिटीजनशिप का एक राइट होता है वो तो ज़रूरी है।
वो नहीं मिल रहा है। आप ये देखें ना, जिसका दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है उठा के ले जाता है, पकड़ लेता है। इस तरह थोड़ी सिस्टम चलता है। क्या सूरत में देखती हैं आगे अभी क्या लाएमल हो सकता है पीटीआई का? इनके पास अब लाए अमल तो देखें, बेचारे लगे पड़े हैं, हम भी लगे पड़े हैं, निकलेंगे वो मारेंगे, हम फिर पीछे हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। हमारे हाथ में तो अल्लाह ने, इंसान के हाथ में कोशिश और नियत दी है, वो हम कर रहे हैं। अभी जिस तरीके के हालात लग रहे हैं आपको, आगे क्या लगता है कि मुल्क के हालात? देखिए, होना तो यही चाहिए कि कानून और आइन के तहत चलनी चाहिए चीजें, आइन के तहत चलनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कानून और आइन की खुद ही वो की जा रही है ना, मतलब तोड़ा जा रहा है। पहले भी ये हुआ, लीडर गिरफ्तार होते रहे, कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। भुट्टो साहब भी हुए थे, आसिफ ज़रदारी भी हुए थे, नवाज शरीफ साहब भी हुए थे। इस तरह से प्रोसेस नहीं होता कि आप जलाओ गिराव करें। इस वक्त मुल्क के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। शरपसंद अनासर भी पाकिस्तान के ही है ना, कहीं बाहर से तो नहीं है ना, वो भी तो हम लोग ही हैं। जिस तरीके से इमरान खान को अरेस्ट किया गया, इस हिसाब से ये बात साबित हो गई कि इस मुल्क में कोई कानूनियत नहीं है, बिल्कुल भी कानून नहीं है। हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह हो चुका है। अभी रिसेंटली एक एम्बुलेंस में से जो है ना मरीज को निकाल के उस एम्बुलेंस को आग लगाई गई। आवाम के अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कर किस बेसिस पे रहे। पुलिस के ऊपर भी तशद्दुद किया गया, अमलाक को जलाया जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, शरपसंद अनासर को इस तरह के उसमें शामिल कर लिया जाता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको लगता है कि ये चेहरे ये सब जो हैं इस तरह का काम करेंगे? नहीं। ऐसे में मौका परस्त लोग ना बीच में शामिल होकर अपनी शरपसंदी फैलाते हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप सोशल मीडिया पे रोज देख रहे हैं कि जी आज ये फैक्ट्री बंद हो गई, आज इतने रोज बेरोजगारी हो गई, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। तो जिस चीज पे फोकस होना चाहिए हमारा, उस पे तो है नहीं। बाकी हम सारे काम कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान बना है, उस तब से लेके करप्शन आज तक चलती आ रही है। हमारी एजुकेशन की भाई बहुत कमी है, ना हम सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। हम इन्फ्लेशन को कम नहीं कर पाए। आज करंट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अब जो इन्फ्लेशन आई है उसमें जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इफेक्ट हुई है। खालिद का जब तक बैठेंगे मिलके में इस पे तो हल नहीं निकलेगा। यही एक नतीजा। ठीक है भाई की आपने बात सुनी, बहुत अच्छी बात करी है कि कोई हल नहीं है इस सबके चक्कर में, जितने भी चाहे वो हो या वो हो, लेकिन इस चक्कर के अंदर जो है ना वो पिस आवाम ही रही है, आवाम ही रही है। वो क्यों मर रही है? कि अगर वो लोग किसी चीज़ को आग लगा रहे हैं प्रोटेस्ट की वजह से, अगर दुकानें बंद होती हैं तो सब चीज़ों का जो जिम्मेदार है, जो मलबा गिरता है ना, वो आवाम पे गिरता है। टैक्स की सूरत में हो या फिर कारोबारी की सूरत में हो, इन्फ्लेशन की सूरत में हो, चाहे किसी भी सूरत में। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।